श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। रामचरितमानस बालकांड और दोहा 33 से आगे एपिसोड 12। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरे गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिन बयऊँ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। और कहते हैं तुलसीदास जी, इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा को रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए, ऐसी कृपा करे प्रभु। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनऊँ विशद राम गुण गाथा। सम्मत 16 से 31 करऊँ कथा, हरे पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ, ऐसे कहकर तुलसीदास जी आगे शुरू करते हैं। और क्या करते हैं? नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जनक श्रुति गावई, तीरथ सकल जहाँ चले आवई। और भैया चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। वह क्या बात है! अयोध्या जी में रामचंद्र जी के जन्मदिन के दिन सभी तीर्थ स्वयं पहुंच जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करें रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचै सुजाना, करें राम कल कीरति गाना। और भाई असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी श्री राम जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं, बखान करते हैं। मंजय संजन वृंद बहो, पावन सरजू नीर रामा, पावन सरजू नीर। जपय राम धर ध्यान और, सुंदर श्याम शरीर। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ यजर विहरि सिया रामा। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी? सभी वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, उनका स्पर्श और उसमें स्नान और उसका जलपान पापों को हर लेता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। स्वयं सरस्वती जी भी इसकी महिमा नहीं कह सकती, इतनी महिमा है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के पावन धाम में है। राम दाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खानी जग जीव अपारा,
अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्विज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। शब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंबा, सुनत न साहे काम मद दम्बा। और अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से सभी के काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। मन करे विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। जैसे ही इस रामचरितमानस को आप सुनेंगे तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। जो मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, ये मन जो इस विषय भोगों में फंसा हुआ है उसी में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह मन अगर रामचरितमानस में लग जाए तो सुखी हो जाए, ऐसे कहते हैं तुलसीदास जी। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाले कुले कल सुन सावन। और यह रामचरितमानस मुनियों को बहुत प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को, कलयुग की कुचालों को और सब पापों को नष्ट करने वाली है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समऊ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस वर, धरेउ नाम हिया हेर हरिशहर। और भैया श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से इस शिव जी ने इसको कहा था। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा था। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊँ सुजन मन लाई। और मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, हे भाइयों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जई विधि भयऊ, जग प्रचार जय हे तो रामा, जग प्रचार जय हे। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमेरे उमा वृष के तो मंगल भवनय। अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से
जिस कारण से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित हिय तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मत अनुहारी, सुजन सुचित सुने लेव सुधारी। और श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु, बरसै राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। और भैया सुंदर यानी सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। बुद्धि मान के चलो पृथ्वी है, और जो आपका हृदय है उसमें गहरा स्थान है। वेद और पुराण समुद्र हैं, और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के स्वस्वरूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं राम कथा से। लीला सगुन जो कहें बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी, प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम स्वस्वरूपी जल की निर्मलता है, और जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जैसे जल की मधुरता और शीतलता होती है, ऐसे ही इस रामचरितमानस को सुनने से मिलती है। जो सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेरा मही गत सो जल पावन, सकील श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुथल थिरानी, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। यह राम स्वस्वरूपी वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर। अगर सत्कर्म आप करते हैं तो यह रामचरितमानस उसके लिए बहुत हितकारी है। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है, उनके तो जीवन ही मान के चलो जो भगवान राम के भक्त हैं। यह राम है, वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर श्रावणे कान रूपी मार्ग से चला, और मानव हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। जब हृदय में भर रह जाएगा, ठहर जाएगा वह जल जो रामचरितमानस है, इसकी कथा, तो वही शीतल हो जाएगा, सुखदायी हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा। सुटि सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचार, रामा बिरचे बुद्धि विचार, तेई पावन सुबग सर, घाट मनोहर चार, मंगल भवनय अमंगल हरि रमा, द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद
कागभूषण जी, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य जी, भारद्वाज और तुलसीदास जी संतों से कहते हैं रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्कत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बर बार अगाधा। 7 कांड ही इस मानव सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण यानी प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अगाध गहराई है। अगाध गहराई है, जैसे सरोवर की होती है। 7 कुंड, जो 7 कांड हैं, ये मानव सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। राम सीय जल जश सलिल सुदासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैन सगन 4 चौपाई, जुगति मंजु मनि शीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है जो है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों की मनोहर विलास है, जैसे तरंगें उठती हैं सरोवर में। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन यानी कमिलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि यानी मोती हैं। युक्तियां उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं, जो कविता की पंक्ति युक्तियां हैं, वही सीपी है, मोती है। छंद सुरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल शोभा। अर्थ अनूप सुभाव सुवासा, सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद हैं, इसमें सोरेठे हैं और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगी कमलों के समूह सुशोभित हैं। जैसे तरह तरह के कमल सरोवर में होते हैं, ऐसे ही हैं सुंदर छंद, सोरेठा और दोहे। और अनुपम अर्थ इसका जो है, वो ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही यानी पराग यानी पुष्परज, मकरंद यानी पुष्परंज और सुगंध है। जो उसकी सुगंध होती है, वही इसके ऊंचे भाव है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुन अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। और सत्कर्म पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। सत्कर्म यानी पुण्यों के पुंज जो हैं, वो भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। और जो ज्ञान वैराग्य और विचार है, वो हंस है। यानी कविता की जो ध्वनि है, वही ज्ञान है, वैराग्य है और विचार है, वो हंस के समान है, वक्रोक्ति है। गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। जो गुण और जाति, अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। और भैया, जो अर्थ धर्म और काम और मोक्ष, ये जो चारों हैं, यही तो हैं आफत की पुड़िया।
ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना। काव्यों के 9 रस, काव्यों के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल वियग समाना। संत सवा चौदिशय मुराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समुगाई। और सुकृति यानी पुण्यात्मा, जनों के, साधुओं के और श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान ही विचित्र जल है। विचित्र जल पंछियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया तम दम लता बिताना। सब जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरे पद रते रस भेद बखाना। और नाना प्रकार से भक्तियों का निरूपण और क्षमा दया और दम यानी इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यानी यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह नियम। और नियम कौन से? शौच संतोष और तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। जैसे ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने भी कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते शुक विपिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागवन, सुख सुविहंग बिहार रामा। सुख सुविहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार मंगल भवन। अमंगल हरि राम द्रव सुदशरथ यजर, बिहारी सिया रामा। कथा में जो रोमांच होता है इसको सुनने के बाद, वही सुंदर वाटिका है, वही बाग है, बाग और वन है। और जो सुख होता है अंदर ही अंदर, वही सुंदर पंछियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। गहराई की बात है, मन ही माली है। जब मन माली बन जाएगा तो आपका जो प्रेम रूपी बगीचा है, जो कुछ आपके सामने, वह सुंदर हो जाएगा, वह नेत्रों से ही सींच देगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।